हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके लिए एक और नई रीडिंग के साथ। आज की रीडिंग होगी इमीडिएट पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इमीडिएट पास्ट में हम देखेंगे रिसेंट पास्ट में क्या हुआ है, प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और इमीडिएट फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले इस डेक से हम देखेंगे रीसेंट पास्ट और प्रेजेंट, फिर इमीडिएट फ्यूचर हम दूसरे डेक से देखेंगे। ठीक है, तो अगर पास्ट एंड प्रेजेंट आपसे रेजोनेट करता है तो आप फ्यूचर भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपसे रेजोनेट करेगा। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है। जो बातें आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो बातें रेजोनेट ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। नंबर 8840987101। सिर्फ और सिर्फ इसी नंबर पे बुकिंग होती है और कहीं कोई बुकिंग नहीं होती। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, इमीडिएट पास्ट क्या रहा है, रीसेंट पास्ट में क्या हुआ है, पांच कार्ड लेंगे हम पास्ट के लिए, 5 प्रेजेंट के लिए और 5 फ्यूचर के लिए। प्रेजेंट सिचुएशन में क्या चल रहा है, ओके। ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर दुनिया के लिए तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, दुनिया से नहीं डरते, किसी से नहीं डरते, बट कहीं ना कहीं आपके सामने इनकी बोलती बंद हो जाती है। कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हैं, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हैं। रीसेंट पास्ट की बात करें तो पास्ट में वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वर्ड्स एंड द मून। कहीं ना कहीं मैं एक एक करके जो मुझे एनर्जी पिक होती जाएगी मैं बोलती जाऊंगी, जो एनर्जी आपके लिए होगी उसको आप ले लेना। रीसेंट पास्ट में कुछ लोगों के साथ ये हुआ है कि आपके पार्टनर ने बहुत सारे वादे किए थे, स्टैंड लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बट जब स्टैंड लेने की बारी आई तो कहीं ना कहीं ये किसी महिला के आगे दब गए। ऐसी एनर्जी है जैसे कोई महिला ने इनको प्रेशर दिया या मैनिपुलेट किया या इमोशनल ब्लैकमेल किया और ये पीछे हट गए या मैनिपुलेट हो गए। कुछ लोगों के लिए ये महिला उनके घर की कोई सदस्य हो सकती है, कुछ लोगों के लिए कोई आउटसाइडर हो सकते हैं। आपके पार्टनर मेल हो या फीमेल हो, दोनों के केस में ये भी बता दूं कि इमोशनली आपके पर्सन रीसेंट पास्ट में आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होने के बावजूद कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक्सक्यूजेस देकर पीछे हटने का प्रयास किए हैं। जैसे एक्सक्यूजेस इन द सेंस में भी करियर को लेकर कि मैं बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करूँगा या बाद में बात करूँगी, या इग्नोरेंट बिहेवियर होना, या मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, ऐसी सिचुएशन बताकर पीछे हट जाना। इस तरह की चीज़ें रीसेंट पास्ट में हुई हैं। ये भी बता दूं कुछ लोगों का रीसेंट पास्ट में सब कुछ ठीक चल रहा था बट आप अंदर से खुश नहीं हैं, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के रिलेशनशिप में ब्लॉकेजेस आए हैं। रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ डिस्टेंस बना है और ये डिस्टेंस का कारण कोई ना कोई अदर सिचुएशन आपके हिसाब से दिख रहा है। प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो प्रेजेंट सिचुएशन में वी हैव किंग ऑफ स्वर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं प्रेजेंट सिचुएशन काफ़ी लोगों की बहुत अच्छी है। काफ़ी लोग प्रेजेंट सिचुएशन में बातचीत कर रहे हैं, रोमांटिक कन्वर्सेशंस हैं, काफ़ी ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई हैं, काफ़ी हद तक पीसफुल रिजोल्यूशंस निकले हैं, काफ़ी क्लैरिटी भी आपको मिली है। बट कुछ लोगों के लिए अभी भी ऐसा है जैसे प्रेजेंट सिचुएशन में नो कॉन्टैक्ट है, इमोशनली आप खुश नहीं हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के पास सबके लिए समय है, करियर पे भी ये टाइम से जा रहे हैं, अपने घर वालों को समय दे रहे हैं, इवन अपने दोस्तों के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे। जिन लोगों के साथ ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है कहीं ना कहीं आप उनको स्पाई बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं और क्योंकि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं आप अंदर ही अंदर टूटते जा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जिस व्यक्ति के साथ अपना फ्यूचर देख रहा हूँ या देख रही हूँ, अगर वो मेरे प्रति लॉयल नहीं है, अगर वो मेरे प्रति डेडिकेटेड नहीं है, तो एटलीस्ट वो आके मुझे सामने से सच बता दे। अगर वो सच नहीं बता सकता या नहीं बता सकती तो कम से कम मुझे इतनी क्लैरिटी कहीं से मिल जाए कि मैं क्या करूँ, मेरा मार्गदर्शन कोई कर दे। इस सिचुएशन में काफ़ी लोग हैं प्रेजेंट सिचुएशन में, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं।
जब भी आपके पार्टनर आपके सामने आते हैं ये काफ़ी ज़्यादा पोलाइटली बात करते हैं। आपको इनसे बात करने के बाद ये रियलाइज़ होगा ही नहीं कि आप दोनों में कोई बहस हुई थी या कोई झगड़ा हुआ था। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि यार ये तो बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं या कर रही हैं, मैं फालतू में शक करता हूँ या करती हूँ। बट जैसे ही आपसे दूरी बनाते हैं आपके मन में 75 तरीके के नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होने लगते हैं। इमोशनली आप इनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, इसलिए आपके इमोशंस फ्लक्चुएट करते हैं। इनका थोड़ा सा भी बिहेवियर चेंज होगा आपके प्रति तो आपके मूड में उसका इफ़ेक्ट दिखने लगता है। ये भी बता दूं कि प्रेजेंट सिचुएशन में कुछ लोगों के पार्टनर लव लाइफ को लेकर या मैरिड लाइफ को लेकर कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले चुके हैं और ये एनर्जी आपके सामने या तो आ चुकी है या बहुत जल्दी आने वाली है। किंग ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर करियर में भी सक्सेस को दर्शा रहा है। तो अगर आपके पार्टनर किसी तरह के प्रॉब्लम में थे और करियर में सक्सेस नहीं था या करियर में ब्लॉकेजेस थे, तो इस टाइम पीरियड में प्रेजेंट सिचुएशन में दे आर वेरी स्टेबल, वेरी काम। इस टाइम पे इनको और कोई स्ट्रेस ज़्यादातर नहीं दिख रहा है। इनकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो सकता है बट प्रोफेशनल लाइफ में ज़्यादातर लोगों के पार्टनर स्टेबल हैं। जिनके पार्टनर अभी स्टेबल नहीं है वो भी काफ़ी ज़्यादा रिलीफ फील कर रहे हैं, क्योंकि इन्हें कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि ये हाथ पैर जो मार रहे हैं वो सक्सेसफुल हो जाएगा। सो ये एनर्जी दिख रही है प्रेजेंट सिचुएशन। ज़्यादातर लोग ऐसा लग रहा है जैसे प्रेजेंट सिचुएशन में कांटेक्ट में हैं, और जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनकी एनर्जी मैंने बताई है। देखते हैं एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन में आज हम 2 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। पहले उनके लिए लेंगे 3 कार्ड जो नो कांटेक्ट में हैं, उनके लिए इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा, और फिर लेंगे 3 कार्ड जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा, ताकि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं उनको थोड़ा ज़्यादा अलग से क्लैरिटी मिल जाए। इमीडिएट फ्यूचर फॉर दोज हु आर इन नो कांटेक्ट जोन। बात तो होगी, होप है, लेकिन कम से कम 5 दिन तक थोड़ा इग्नोरेंट बिहेवियर हो सकता है। अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो 5 नंबर है। कुछ लोगों के लिए मैक्सिमम मई महीना हो सकता है। अप्रैल अभी चल रहा है जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, मई मंथ तक काफ़ी लोगों को वेट करना पड़ सकता है जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि यहाँ 5 नंबर की एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए 5 दिन के अंदर ही बातचीत होने के चांसेस हैं। इसे हम क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्या मई मंथ की एनर्जी है या विद इन 5 डेज़ की एनर्जी है। वेटिंग है, वेटिंग है, मतलब कि मई मंथ लग सकता है। तो ये रीडिंग मैं अप्रैल में कर रही हूँ इसलिए मैंने मई बोला है, मतलब विद इन 5 वीक्स। और अगर आप ये रीडिंग बाद में कभी देखेंगे, कभी ये रीडिंग आपके सामने दिसंबर में आएगी, जनवरी में आएगी, तो जब भी आएगी 5 वीक्स, 5 डेज़ या 5 वीक्स के अंदर की एनर्जी ये होगी। आप दोनों का यूनियन होगा, होप है, वापस आएंगे अगर नो कांटेक्ट में हैं तो, लेकिन आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ सकता है। तो ये जो इमीडिएट फ्यूचर है ये मिनिमम 5 दिन और मैक्सिमम 5 हफ्ते के अंदर का होगा। ठीक है, होप है, बातचीत होगी अगर अभी इग्नोर कर रहे हैं तो। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट फ्यूचर क्या एक्सपेक्टेड है। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए 9 की एनर्जी है। आपके पर्सन थोड़ा सा अपनी इच्छाओं के लिए लड़ते हुए नज़र आएंगे, अपने विशेस के लिए, अपने डिज़ायर्स के लिए। थोड़ा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स भी इनको दिख रहा है। कमिंग 9 डेज़ के अंदर की एनर्जी है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी उसके बाद 9 दिन के अंदर की एनर्जी हो सकती है, 9 घंटे से 9 दिन के अंदर की। इस टाइम पीरियड में कुछ लोगों के पार्टनर थोड़ा सा आपसे डिटैच्ड हो सकते हैं, थोड़ा कम बातचीत करें, थोड़ा साइलेंट जोन में रहें, बट आपको इस सॉलिट्यूड को छेड़ना नहीं है। अगर उनको स्पेस चाहिए, गिव हिम और गिव हर सम स्पेस। ये भी बता दूं कि इस टाइम पीरियड में फुलफिलमेंट ऑफ विशेस की एनर्जी है। आपके जो पार्टनर हैं वो आपकी और अपनी जो भी इच्छाएं हैं इस रिलेशनशिप से रिलेटेड पेशेंटली प्लान करके उन इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं। दे आर मैनिफेस्टिंग यूनियन, ये एनर्जी दिख रही है। और अगर किसी के पार्टनर किसी भी थर्ड पार्टी सिचुएशन के कारण इमोशनली अपसेट हैं तो इस सिचुएशन में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। इमोशनल लॉस को हम क्लैरिफाई करेंगे, लेकिन बॉटम से कॉन्फ्लिक्ट की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं किसी से बहस हो सकती है अगले 9 दिन के अंदर। कोशिश करिएगा कि आपसे ना हो, और ये जो बहस होगी मोस्ट प्रॉब्ली ये कार्मिक साइकिल्स अगर आप दोनों के बीच में कोई है
कोई थर्ड पार्टी है तो वहाँ हो सकती है। उसके बाद एक नई शुरुआत दिख रही है, मूवमेंट है पॉजिटिव एंड सेलिब्रेशन है। तो कोई वार्निंग ऐसी खास नज़र नहीं आ रही, थोड़ा सा इमोशनल अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं कमिंग 9 डेज़ के अंदर। बाकी चीज़ें बातचीत होगी, थोड़ा स्पेस अगर इनको चाहिए हो, थोड़ा कभी इग्नोरेंट बिहेवियर करें तो इस पर आपको बहस नहीं करना है। तो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं थोड़ी देर में एस्ट्रो विद एम सिंह में डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।